नमस्कार। सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों से संबंधित इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में सामान्य ज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों पर एक निगाह डालते हैं। आइए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किया था? अकबर ने, जहांगीर ने, शाहजहां ने या औरंगजेब ने? इसका सही आंसर है डी, औरंगजेब। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी या फिरोज शाह तुगलक? इसका सही आंसर है सी, अलाउद्दीन खिलजी। इनका कोई भी योगदान इसमें नहीं था। तीसरा सवाल है, किन उपलब्धियों के लिए ग्लोबल 500 पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं? जनसंख्या नियंत्रण, आतंकवाद के विरुद्ध अभियान, पर्यावरण प्रतिरक्षा या मादक पदार्थों के विरुद्ध अभियान? इसका सही आंसर है सी, पर्यावरण प्रतिरक्षा के लिए। चौथा सवाल है, सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को संस्थापित किया था? बक्सर का युद्ध, प्लासी का युद्ध, वांडीवास का युद्ध या पानीपत का तीसरा युद्ध? इसका सही आंसर है ए, बक्सर का युद्ध। पांचवा सवाल है, मौलिक कर्तव्यों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? उन्हें परमादेश द्वारा प्रभावी बनाया जा सकता है, उन्हें संविधान प्रक्रिया से ही बढ़ाया जा सकता है, अस्पष्ट विधियों की व्याख्या के लिए उनका उपयोग किया जा सकता है, किसी विशिष्ट कर्तव्य का पालन करना संवैधानिक कानून के क्षेत्र में आता है जिसे न्यायालय निश्चित करता है। तो इसका सही आंसर है ए, परमादेश द्वारा प्रभावी बनाया जा सकता है। छठा सवाल है, लोसांग एक उत्सव है जो मनाया जाता है तिब्बत में, अरुणाचल प्रदेश में, सिक्किम में या केरल में? इसका सही आंसर है सी, सिक्किम में। नंबर 7, गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना की थी? नागभट्ट ने, वत्सराज ने, हर्षवर्धन ने या मिहिर भोज ने? इसका सही आंसर है ए, नागभट्ट ने। कौन भारतीय क्रांति की मां कहलाती है? एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू, रामाबाई या भीकाजी रुस्तम कामा? इसका सही आंसर है डी, भीकाजी रुस्तम कामा। नवा सवाल है, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय ये किसका आदर्श है? ऑल इंडिया रेडियो का, दूरदर्शन का, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का या जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का? सही आंसर इसका है ए, ऑल इंडिया रेडियो का। 10वां सवाल है, निम्नलिखित मुस्लिम शासकों का सही कालानुक्रम उनके नामों के नीचे दिए गए कूट से चुनिए। अहमद शाह अब्दाली, मोहम्मद शाह जहांगीर और बहादुर शाह जफर? इसका सही आंसर है सी, अर्थात 3, 2, 1, 4। सबसे पहले जहांगीर, नंबर 2 मोहम्मद शाह, फिर अहमद शाह अब्दाली, फिर बहादुर शाह। 11वां सवाल है, भारत में सिकंदर की सफलता निम्न कारणों से थी? नंबर 1, उस समय भारत में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी। नंबर 2, उसकी फौज बेहतर थी। नंबर 3, उसे देशद्रोही शासकों से सहायता मिली। नंबर 4, वह एक अच्छा शासक था। इसका सही आंसर है बी, 1, 2 और 3, यानी कि सिकंदर को सफलता इन कारणों से मिली थी क्योंकि उस समय भारत में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, उसकी फौज बेहतर थी और उसे देशद्रोही शासकों से सहायता मिली थी। 12वां सवाल है, निम्नांकित देशों में से कौन ओपेक का सदस्य नहीं है? 12, अल्जीरिया, चीन, इंडोनेशिया या यूएई? इसका सही आंसर है बी, चीन। ओपेक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज पेट्रोलियम उत्पादक 12 देशों का संगठन है जिसके सदस्य अल्जीरिया, अंगोला, इक्वाडोर, ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, नाइजीरिया, लीबिया तथा वेनेजुएला हैं। 13वां प्रश्न, बरमूडा त्रिभुज अवस्थित है? पश्चिमी उत्तरी अटलांटिक महासागर में, पूर्वी दक्षिणी अटलांटिक महासागर में, उत्तरी प्रशांत महासागर में या दक्षिणी हिंद महासागर में? इसका सही आंसर है ए, पश्चिमी उत्तरी अटलांटिक महासागर में। 14 प्रश्न है, चंद्रमा के धरातल पर 2 व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते हैं क्योंकि चंद्रमा पर उनके कान काम करना बंद कर देते हैं, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, चंद्रमा पर वे विशेष प्रकार के अंतरिक्ष सूट पहने रहते हैं
या चंद्रमा पर ध्वनि बहुत ही मंद गति से चलती है? इसका सही आंसर है बी, अर्थात चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। 15वां सवाल, एटम बम के सिद्धांत का आधार होता है नाभिकीय खंडन, नाभिकीय संलयन, नाभिकीय समूहखंडन और डी इसमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ए, नाभिकीय खंडन। 16, निम्नलिखित में से कौन सा रोग एक वायरस द्वारा होता है? डिप्थीरिया, मलेरिया, हैजा या हीपेटाइटिस? इसका सही आंसर है डी, हीपेटाइटिस। 17, घाव के भरने से सहायक विटामिन है, कौन सा? विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन ए या विटामिन डी? इसका सही आंसर है डी, विटामिन डी। 18, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग स्थित है अहमदाबाद में, देहरादून में, श्रीहरिकोटा में या उपरोक्त में से कहीं नहीं? इसका सही आंसर है बी, देहरादून में। 19वां सवाल है, गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक किसके दरबार से संबंधित था? बिंबिसार, चंडप्रद्योत, प्रसेनजीत या उदयन? इसका सही आंसर है ए, बिंबिसार। निम्नलिखित में से किस राजवंश के अभिलेख से इन परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म स्थान था? मौर्य, शुंग, सातवाहन और कुषाण? इसका सही आंसर है ए, मौर्य। 21वां सवाल है, ब्रिटिश भारत की राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण किसके काल में क्रियान्वित हुआ? लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड चैम्सफोर्ड या लॉर्ड रीडिंग? इसका सही आंसर है बी, लॉर्ड हार्डिंग। 22वां, किसके विरुद्ध विरोध प्रदर्शन के अभिप्राय रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइट की पदवी त्याग दी थी? बंगाल का विभाजन, 1910 का प्रेस एक्ट, जलियांवाला बाग कांड या नमक कानून? इसका सही आंसर है सी, जलियांवाला बाग कांड। 23, निम्नलिखित में से काकोरी कांड से जुड़े कौन क्रांतिकारी मुकदमे से बच निकले थे? सचिंद्र नाथ बख्शी, मुकुंदी लाल, चंद्रशेखर आजाद या मंथमनाथ गुप्त? इसका सही आंसर है सी, चंद्रशेखर आजाद। 24वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी की फांसी गोरखपुर जेल में हुई थी? राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लहड़ी, रोशन सिंह या अशफाकुल्ला खां? इसका सही आंसर है ए, राम प्रसाद बिस्मिल। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि राम प्रसाद बिस्मिल जी को गोरखपुर में, राजेंद्र लहड़ी जी को गोंडा में, रोशन सिंह को इलाहाबाद में और अशफाकुल्ला खां को फैजाबाद में फांसी दी गई थी। 25, एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल थे? सी राजगोपालाचारी, पट्टाभी सीतारमैया, राजेंद्र प्रसाद या सरदार वल्लभ भाई पटेल? सही आंसर है ए, सी राजगोपालाचारी। 26वां सवाल है, उस भारतीय का क्या नाम था जिसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? बी आर अम्बेडकर, महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना या तेज बहादुर सप्रू? सही आंसर है ए, बी आर अम्बेडकर। 27वां सवाल है, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकृत किया गया था 15 अगस्त 1947 या 30 जून 1948 या 26 नवंबर 1949 या 26 जनवरी 1950? सही आंसर है सी, 26 नवंबर 1949 को। 28वां सवाल है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, उद्देशिका या संवैधानिक उपचारों का अधिकार? 28, इसका आंसर सही है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। 29, राज्यसभा के चुनाव के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु है 25 वर्ष, 30 वर्ष, 32 वर्ष या 35 वर्ष? इसका सही आंसर है बी, 30 वर्ष। 30वां सवाल है, राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है राज्यसभा में 10 सदस्य, राज्यसभा में 2 सदस्य, राज्यसभा में 15 सदस्य या राज्यसभा में 12 सदस्य? सही आंसर है इसका डी, राज्यसभा में 12 सदस्य। 31वां सवाल है, भारतीय संविधान में सन्निहित मूल अधिकारों की अवधारणा किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है? फ्रांस, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका या रूस? इसका सही आंसर है सी, संयुक्त राज्य अमेरिका। 32वां सवाल है, सिक्किम एक नया राज्य बना 30वें संशोधन द्वारा, 34वें संशोधन द्वारा, 35वें संशोधन द्वारा या 36वें संशोधन के द्वारा? इसका सही आंसर है डी, 36वें संशोधन के द्वारा। 33वां सवाल है, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री या रिजर्व बैंक का गवर्नर? सही सवाल है बी,
प्रधानमंत्री। 34वां सवाल है, किस राज्य विधानसभा की सर्वाधिक सदस्य संख्या है? आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र या उत्तर प्रदेश? इसका सही आंसर है डी, उत्तर प्रदेश। 35वां सवाल है, सामान्य स्थितियों में वातावरण में प्रदूषण उत्पन्न करने वाली गैस है? कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन? ए, कार्बन मोनोऑक्साइड। 36वां सवाल है, पृथ्वी की आयु निर्धारित करने में निम्नलिखित में से कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं? कार्बन डेटिंग, जर्मेनियम डेटिंग, यूरेनियम डेटिंग या उपयुक्त सभी? इसका सही आंसर है सी, यूरेनियम डेटिंग। 37वां सवाल है, निम्नलिखित राज्यों में से किसकी सर्वाधिक लंबी तटरेखा है? गुजरात, महाराष्ट्र, केरल या तमिलनाडु? सही आंसर है ए, गुजरात, किलोमीटर। 38वां सवाल है, भारत में सबसे अधिक कॉफी उत्पादक देश है? केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु या पश्चिम बंगाल? सही आंसर है कर्नाटक। 39वां क्वेश्चन है, प्रत्येक सूर्य ग्रहण होता है केवल पूर्णिमा के दिन, केवल अमावस्या के दिन, दोनों या दोनों ही नहीं? इसका सही आंसर है बी, केवल अमावस्या के दिन ही सूर्य ग्रहण होता है। 40वां सवाल है, टाइटन सबसे बड़ा चंद्रमा या उपग्रह है? मंगल का, शुक्र का, बृहस्पति का या शनि का? सही आंसर है डी, शनि का। 41वां सवाल है, स्वचालित वाहन निर्वातक का सर्वाधिक अविषालु धातु प्रदूषक है? कॉपर, लेड, कैडमियम या मरकरी? सही आंसर है बी, लेड। 42वां सवाल है, पुरा पाषाण युगीन मनुष्य का मुख्य धंधा था? कृषि, पशुपालन, मछली पकड़ना या आखेट और संग्रह? सही आंसर है इसका डी, आखेट। 43वां सवाल है, निम्नलिखित बौद्ध ग्रंथों में से कौन 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? अंगुत्तर निकाय, मध्यम निकाय, खुद्दक निकाय या दीघ निकाय? सही आंसर है ए, अंगुत्तर निकाय। 44वां सवाल है, निम्न में से किस सुल्तान ने आगरा शहर की नींव डाली थी? बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी या शेरशाह? सही आंसर है बी, सिकंदर लोदी। 45वां सवाल है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कभी अध्यक्ष नहीं रहे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, गोपाल कृष्ण गोखले, आचार्य कृपलानी, बाल गंगाधर तिलक? सही आंसर है डी, बाल गंगाधर तिलक। 46, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन, जहां पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय, सुभाष चंद्र बोस या जवाहरलाल नेहरू? सही आंसर है इसका डी, जवाहरलाल नेहरू। 47वां सवाल है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन में भारत छोड़ो प्रस्ताव पास किया गया था? गुवाहाटी अधिवेशन 1926, मद्रास अधिवेशन 1927, बंबई अधिवेशन 1942 या बंबई अधिवेशन 1946? सही आंसर है सी, बंबई अधिवेशन 1942। 48वां सवाल है, काकोरी षड्यंत्र केस हुआ था 1920, 1925, 1930 या फिर 1935 में? सही आंसर है बी, 1925 में। 49, उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होता है? राज्यसभा का, राष्ट्रीय विकास परिषद का, योजना आयोग का या उपरोक्त में से कोई नहीं? इसका सही आंसर है ए, राज्यसभा का। 50वां सवाल है, वह क्रिया जिसके द्वारा पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं कहलाती है? रसाकर्षण, श्वसन, प्रकाश संश्लेषण या रस संकुचन? इसका सही आंसर है सी, प्रकाश संश्लेषण। 51 नामांकित में से किस क्रांति ने तिलहनों के उत्पादन में वृद्धि उत्पन्न की? हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, स्वर्ण क्रांति या पीली क्रांति? सही आंसर है डी, पीली क्रांति। अगर इसके बारे में देखें तो हरित क्रांति का संबंध खाद्यान्न उत्पादक से है, जबकि श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से, स्वर्ण क्रांति बागवानी से और पीली क्रांति तिलहनों के उत्पादन से संबंधित है। 52वां सवाल है, भारत में हरित क्रांति के प्रणेता कौन थे? जे.के. मेहता, आर.के. मुखर्जी, एम.एस. स्वामीनाथन, उपरोक्त में से कोई नहीं? सही आंसर है सी, एम.एस. स्वामीनाथन। 53वां सवाल है, 1917 में चंपारण सत्याग्रह किस राज्य में प्रारंभ किया गया था? पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार या फिर हरियाणा? सही आंसर है सी, बिहार। 54वां सवाल है, असहयोग आंदोलन किस सन में प्रारंभ किया गया था? 1919, 1920, 1921 या फिर 1922? बी, 1920 इसका सही आंसर है। 55, चौरी चौरा घटना कब हुई थी? 13 मार्च 1922, 5 फरवरी 1922, 3 मार्च 1922
या 5 मई 1922? सही आंसर है इसका बी, 5 फरवरी 1922। 56वां सवाल है, भारत की सीमाएं कितने देशों से लगती हैं? 4, 5, 7 या 9? इसका सही आंसर है सी, 7। भारत की सीमाएं म्यांमार, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, चीन, अफगानिस्तान तथा पाकिस्तान सहित 7 देशों से लगती है। 57वां सवाल है, भारत में कितनी फसलें फसली ऋतु में पाई जाती हैं? 2, 1, 3 और 4? इसका सही आंसर है सी, 3। 58, पंचायती राज को पहली बार 2 अक्टूबर 1959 को किस जिले में पेश किया गया था? वीड, सादनगर, नागौर या नांदेड़? इसका सही आंसर है सी, नागौर में। 59वां सवाल है, भारत में पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था का अनुमोदन किस समिति के द्वारा किया गया था? बलवंत राय मेहता, अशोक मेहता, हनुमंत राव या GV.K. राव? 59 इसका सही आंसर है ए, बलवंत राय मेहता। 60वां सवाल है, भारत में राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा होने के पहले अपना त्यागपत्र किसको सौंपते हैं? मुख्य न्यायाधीश, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या लोकसभा अध्यक्ष? सही आंसर है बी, उपराष्ट्रपति को। 61वां सवाल है, प्रत्येक 2 वर्ष के बाद राज्यसभा के कितने सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं? 1/4, 1/2, 1/3 या फिर 1/5? सही आंसर है सी, 1/3। 62वां सवाल है, सम्राट अशोक का सिंह चतुर्मुख स्तंभ शीर्ष में इस स्तंभ था? कन्नौज, गौतम बुद्ध नगर, संभल या सारनाथ? सही आंसर है इसका डी, सारनाथ। 63वां है, देव नाम प्रिय नाम किसे दिया गया था? हर्ष, अशोक, कनिष्क या चंद्रगुप्त मौर्य? सही आंसर है बी, अशोक। 64वां सवाल है, कंचनजंगा विश्व में तीसरा सबसे बड़ा पर्वत के बीच सीमा पर स्थित है? भारत और भूटान, भारत और चीन, भारत और नेपाल, भारत और तिब्बत? इसका सही आंसर है सी, भारत और नेपाल। 65वां सवाल है, निम्न में से किस पर्वतीय स्थान की ऊंचाई समुद्र तल से में सबसे अधिक है? दार्जिलिंग, ऊटी, शिमला या डलहौजी? इसका सही आंसर है बी, ऊटी। अगर हम इसकी ऊंचाई को देखें तो दार्जिलिंग 2042 मीटर, ऊटी 2640 मीटर, शिमला 2276 मीटर और डलहौजी 1970 मीटर है। 66वां सवाल है, मुगल वंश के पहले सम्राट बाबर ने अपनी देसी भाषा चगताई तुर्की में अपनी आत्मकथा लिखी। इस पुस्तक का क्या नाम था? मुगलनामा, बाबरनामा, बाबर मुबारक या बाबर बिहाया? तो इसका सही आंसर है बी, बाबरनामा। 67वां सवाल है, वह कौन सा स्थान है जहां अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की मृत्यु हुई थी? रंगून, ग्वालियर, आगरा या दिल्ली? सही आंसर इसका है ए, रंगून। 68वां क्वेश्चन है, अकबर के दरबार में प्रसिद्ध कवि थे? बीरबल, तुलसीदास, रहीम खान या बैरम खान? इसका सही आंसर है सी, रहीम खान। 69वां क्वेश्चन है, अकबर के 9 रत्नों में से इनमें से कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता है? ए, अबुल फजल जो अकबर के वजीर थे और अकबरनामा के लेखक थे। बी, राजा मान सिंह जो अकबर के वित्त मंत्री थे। सी, अब्दुल रहीम खाने खाना जो कि कवि थे और अकबर के भरोसेमंद देखभाल करने वाले बेटे बैरम खान के पुत्र थे। डी, मुल्ला दो पियाजा जो अकबर के मुख्य सलाहकारों में से एक थे। इसका सही आंसर है बी, राजा मान सिंह। 70वां क्वेश्चन है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, श्री वी गिरी या श्री BD जत्ती? इसका सही आंसर है बी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के 3रे राष्ट्रपति, श्री वी गिरी भारत के 4थे राष्ट्रपति, श्री BD जत्ती भारत के 5वें उपराष्ट्रपति और भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति थे। आशा है सामान्य ज्ञान के प्रश्नोत्तरों से संबंधित ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।